किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा? अगर हर काम को करने से पहले उसके बारे में सोचते रहे कि इसका अच्छा बुरा पहलू क्या है, तब तो आधी से ज्यादा जिंदगी बस सोचते हुए ही गुजर जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सब सवाल एक साथ ब्रजभूषण जी और पंडित जी से किसी ने पूछ लिए हैं और पंडित जी सोच रहे हैं कि वाकई सवाल में दम तो है। कई बार होता क्या है कि जो हमारे लिए सही है वो दूसरों के लिए गलत हो जाता है और कई बार कुछ ऐसे काम भी करने ही पड़ते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि इन्हें करने से किसी न किसी को दुख जरूर होगा। फिर इंसान क्या करे? एक तरफ तो उसे अपना काम करना है, दूसरी तरफ ये भी कोशिश करनी है कि उससे कोई पाप ना हो। आज सुबह पंडित जी जब वॉक के लिए सरला जी के साथ पार्क गए तो उन्होंने देखा कि पार्क के कोने पर करीब 4-5 फैमिलीज अपना सामान लेकर बैठी हैं। कपड़ों के बैग, बर्तन, बिस्तर और जाने क्या क्या। इन फैमिलीज के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो दुनिया से बेपरवाह पार्क में लगे झूलों का मजा ले रहे थे। ये लोग बहुत गरीब लग रहे थे और उनके चेहरों पर दुनिया भर की बेबसी झलक रही थी। पार्क में वॉक कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे सो कॉल्ड अच्छे घरों के लोगों को इन गरीब लोगों का यूं पार्क में आ जाना पसंद नहीं आ रहा था। अपने काम छोड़कर लोग इन्हीं पर आपस में बात किए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि ऐसे ही लोग हर जगह कब्जा कर लेते हैं, तो कोई कह रहा था कि पुलिस बुलाकर इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। आखिर पार्क है, कोई धर्मशाला तो नहीं है कि जो मर्जी यहाँ आकर बस जाए। इस बीच किसी को ये परवाह नहीं थी कि रातों रात इतने छोटे बच्चों के साथ ये फैमिलीज यहाँ क्यों आई हैं, किन सिचुएशंस में आई हैं। पंडित जी और सरला जी उन लोगों के पास पहुंचे जो बेचारे डरे सहमे से एक कोने में बैठे थे, लोगों की चीरती नफरत भरी निगाहों का सामना करते हुए बिना किसी कसूर के भी जैसे अपराधियों की तरह बैठे हुए थे। पंडित जी ने आगे बढ़कर उनमें से एक बूढ़े से पूछा कि आप लोग कहां से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बताया कि रोड के दूसरी तरफ उनकी झुग्गियां थीं, जिन्हें कल रात को म्युनिसिपैलिटी वालों ने गिरा दिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से ये झुग्गियां खरीदी थीं। तब उन्हें बताया गया था कि ये सब लीगल है, कभी इन्हें तोड़ा नहीं जाएगा। और अब उनके साथ ये हो गया। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो लोग कहां जाएंगे? इसी तरह कोई किसी पार्क में तो कोई किसी फ्लाईओवर के नीचे बैठा हुआ है। पंडित जी और सरला जी को उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सरला जी ने उनमें से 2 लेडीज को अपने साथ आने को कहा। बेचारी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दी। सरला जी ने घर पहुंचकर उनके पास जितनी भी खाली बॉटल्स थीं, उनमें पीने का पानी भरा और घर में जितने भी बिस्किट, ब्रेड वगैरह थे, सब एक थैले में जमा करके उन दोनों को दे दिए। उनसे कहा कि फिलहाल ये ले जाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। दोनों ने सरला जी को हाथ जोड़े और सामान लेकर चली गई। सरला जी को याद आया कि उनका भांजा सतीश भी तो म्युनिसिपैलिटी में काम करता है। क्यों न उससे पूछा जाए कि आखिर इस झुग्गी का इशू क्या है और इन लोगों की हेल्प किस तरह से की जा सकती है। उन्होंने पंडित जी से सतीश का जिक्र किया तो पंडित जी ने कहा कि ये मुझे क्यों नहीं ध्यान आया। वैसे तो शायद वो इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन कोई न कोई रास्ता तो दिखा ही सकता है। सतीश पंडित जी की दूर के रिश्ते की बहन का बेटा था, लेकिन पंडित जी और सरला जी को उससे बहुत स्नेह था। वो भी अपने सगे मामा मामी की तरह उनकी रिस्पेक्ट और केयर करता था। कुछ साल पहले ही उसकी म्युनिसिपैलिटी में जॉब लगी थी और पहली पोस्टिंग इस शहर में हो गई थी। तब से कई बार वो पंडित जी और सरला जी से मिलने आ चुका था। नेचर में बहुत ही अच्छा, एकदम शांत और बड़ी मीठी आवाज वाला सुरेश गीता ज्ञान में भी गहरी दिलचस्पी रखता था। जब भी पंडित जी के पास आता, हमेशा उनसे सवाल पूछता और हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करता। पंडित जी ने तुरंत सतीश को कॉल लगाया कि उन्हें कुछ बात करनी है। सतीश ने कहा कि वो शाम को ऑफिस से सीधा उनके पास आ जाएगा। शाम को सतीश जब पंडित जी के पास पहुंचा तो सरला जी और पंडित जी ने गौर किया कि वो पहले से काफी कमजोर हो गया है, जैसे बीमार हो। सरला जी ने तुरंत सतीश से पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, इतना कमजोर क्यों हो गया है। तब सतीश ने बताया कि तबीयत तो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो बहुत टेंशन में है। पंडित जी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि आजकल शहर भर में इलीगल कॉलोनीज को तोड़ने का काम चल रहा है, जिसके लिए टीम्स बनाई गई हैं। ऐसी ही एक टीम का हिस्सा सतीश भी है। सतीश ने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो सालों से इन जगहों पर रह रहे हैं। इनकी कई पुश्तें यहीं पैदा हुई और मर गईं। कई बार इन्हें हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उन्हें ना तो वहां से हटने दिया, न ही लीगलाइज होने दिया। अब एकदम से उन्हें उनकी जगहों से हटाया जा रहा है। ये सब गरीब लोग हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और बीमार अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। बड़ी मुश्किल से सरकार ने इनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स का अरेंजमेंट किया है,
लेकिन वो भी कितने दिन चलेगा? सतीश ने बताया कि कई लोगों ने बहुत मोटी रकम खर्च करके ये झुग्गियां खरीदी हैं। उन बेचारों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई डूब गई। उसे रोज इन झुग्गियों के डिमोलिशन के काम को एग्जीक्यूट करवाने जाना पड़ता है और रोज उन गरीब लोगों की मजबूरी देखकर उसका मन खराब हो जाता है। अब तो वो सोचता है कि काश ये जॉब ज्वाइन ही नहीं की होती। इतने लोगों को दुख पहुंचाने में उसकी भागीदारी तो ना होती। उसकी बातें सुनने के बाद पंडित जी और सरला जी चुप हो गए। जिसके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे वो बेचारा तो खुद बहुत परेशान निकला। इसके बाद सतीश ने पूछा कि मामा जी, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? पंडित जी ने फिर उसे आज सुबह की घटना बताई। सतीश ने कहा कि ये तो पूरे शहर का हाल है। हर जगह से इलीगल बस्तियां हटाई जा रही हैं। हालांकि गलती उनकी है जिन्होंने लालच में इन लोगों को इन जगहों पर बसने दिया। अगर शुरू से ही प्रॉपर प्लानिंग होती तो इन लोगों को ऐसे बेघर नहीं होना पड़ता। पंडित जी ने पूछा कि अब इनके लिए क्या किया जा सकता है? सतीश ने कहा कि कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैं इन्हें शेल्टर में ठहरा सकता हूँ और अगर इनके पास इनकी झुग्गियों के पेपर्स हैं तो ये लोग अपना केस लड़ सकते हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ ये कितना लंबा और महंगा प्रोसेस हो जाता है। ये लोग इसे अफोर्ड भी कर पाएंगे, इसमें मुझे शक है। पंडित जी ने सतीश से कहा कि फिलहाल इन्हें ठहराने का अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद आगे की सोचते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो बेशक तुम्हारा काम ऐसा है कि कोई भी सेंसिटिव इंसान इसमें परेशान हो जाएगा, लेकिन तुम ये देखो कि तुम बस अपना कर्म कर रहे हो। तुम्हारा न तो इंटेंशन गलत है, न ही तुम कुछ भी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कर रहे हो। इन लोगों के भाग्य में कष्ट लिखे हैं तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा ही। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो जितनी कर सकते हो इनकी हेल्प करो और अपने मन में किसी भी तरह का गिल्ट मत रखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि भगवान ने बुरे से बुरे काम करने वालों के लिए भी एक सेकंड चांस की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी महापापी को भी ज्ञान मिल जाए, वो समझ जाए कि वो कौन है, उसके होने का मतलब क्या है और उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है, तो उसे भी अपने पापों के फल से मुक्त होने का मौका मिल सकता है। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो और भगवान का ध्यान करते रहो। जितना हो सके दूसरों की मदद भी करते रहो। पंडित जी की बातों से सतीश को बहुत सुकून मिला। उसके मन का बोझ हट गया था। फिर पंडित जी और सतीश उन बेघर लोगों से बात करने पार्क की तरफ चल दिए।